नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। ये नाओमी क्लेन की किताब डॉपलगैंगर अ ट्रिप इनटू द मिरर वर्ल्ड पर आधारित एक विश्लेषण है। और ये जो विश्लेषण हमें मिला है वो किताब टॉक्स नाम के एक पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट से है। हमारा मकसद आज बस ये समझना है कि ये जो हमारी डिजिटल दुनिया है ये हमारी पहचान को, हमारे विचारों को कैसे बदल रही है। और ये विषय सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये बहुत ही पर्सनल है। हम सब इसे रोज महसूस करते हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि क्या हम वाकई में वो हैं जो हम खुद को समझते, या फिर हमारी पहचान कहीं और से गढ़ी जा रही है। हाँ, और यहीं पर डॉपलगैंगर की बात आती है। किताब कहती है कि डॉपलगैंगर सिर्फ हमारा हमशक्ल नहीं है, वो हमारा एक ऐसा अक्स है जो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड। एग्जैक्टली हमारी परछाई, लेकिन एक ऐसी परछाई जो अब अपनी मर्जी से चलने लगी है। और यहीं पर यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है। जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा है, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये हमारी आज की सच्चाई है। हम सब एक मिरर वर्ल्ड में जी रहे हैं, आईने की दुनिया में। हाँ, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां सच और झूठ, हमारी असली पहचान और हमारी ऑनलाइन इमेज सब कुछ घुल मिल गया है और फर्क करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो चलिए इसी आईने की दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। विश्लेषण में एक लाइन है जिसने मुझे सच में रोक दिया। लाइन है, आज हम खुद को नहीं गढ़ रहे, हमें गढ़ा जा रहा है। बहुत पावरफुल लाइन है ना? सुनने में तो किसी फिल्म का डायलॉग लगता है, पर क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या एल्गोरिदम, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स ये सब हमारी पहचान पर कब्जा कर रहे हैं? देखिए, गढ़ा जाना ये बहुत बड़ा शब्द है और स्क्रिप्ट इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करती है। पहले ये समझना जरूरी है कि ये मिरर वर्ल्ड काम कैसे करता है। ठीक है। ये बहुत आसान है। जैसे अगर आप YouTube पर एक बार बिल्लियों के वीडियो देख लें तो आपकी पूरी फीड बिल्लियों से भर जाएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब बस इसी लॉजिक को राजनीति या सामाजिक मुद्दों पर लगा दीजिए। अगर आपका झुकाव एक खास विचारधारा की तरफ है तो एल्गोरिदम आपको सिर्फ वही खबरें, वही वीडियोस दिखाएगा जो आपकी सोच को और मजबूत करें। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें बुराई क्या है, ये तो पर्सनलाइजेशन है, मुझे वही दिख रहा है जो मुझे पसंद है। यही तो सारा खेल है। पर्सनलाइजेशन और मैनिपुलेशन के बीच की जो लाइन है ना, वो बहुत पतली है। जब आपको सिर्फ आपकी पसंद की चीजें दिखाई जाती हैं तो धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया ही ऐसा सोचती है। अच्छा। और जो लोग आपसे अलग सोचते हैं वे या तो बेवकूफ हैं या फिर दुश्मन हैं। आपका एक बुलबुला बन जाता है और देखते ही देखते आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां आपसे असहमत होने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है। बातचीत की कोई जगह ही नहीं बचती। मतलब ये दुनिया हमें एक दूसरे से बहस करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से नफरत करने के लिए तैयार कर रही है। बिल्कुल। और इसी पूरी प्रक्रिया के बीच नाओमी क्लेन वो बड़ा सवाल उठाती हैं जो स्क्रिप्ट में भी है, क्या मैं सोच रहा हूं या मुझे सोचाया जा रहा है? और ये सवाल सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी का सवाल है। अगली बार जब किसी खबर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आए या बहुत ज्यादा खुशी हो तो एक पल रुककर सोचिए, क्या ये भावना सच में आपकी अपनी है या उस पोस्ट की हेडलाइन, उसकी तस्वीर, उसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आप ठीक यही महसूस करें। क्या ये मेरी राय है या सिर्फ मेरी डिजिटल परछाई का एक रिएक्शन? एग्जैक्टली। ये सवाल कि क्या मुझे सोचाया जा रहा है, ये हमें सीधे अगले मुद्दे पर ले आता है कि अगर ये विचार मेरे नहीं हैं तो फिर ये आ कहां से रहे हैं? विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि हमारी कई मजबूत राय, खासकर वो जो डर या नफरत पर आधारित होती हैं, वो हमारी अपनी होती ही नहीं है, वो हमें परोसी जाती हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि किताब या उसका विश्लेषण किसी पर उंगली नहीं उठा रहा। मकसद किसी को ब्लेम करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये हमें आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस की तरफ धकेलता है। अगर हमें इस मिरर वर्ल्ड से बाहर निकलना है तो रास्ता किसी और को बदलने में नहीं है, रास्ता है खुद के भीतर झांकने में, अपने अंदर। हाँ, हमें अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपने गुस्से, इन सबको पहचानना होगा, क्योंकि यही वो भावनाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके बाहरी ताकतें हमें कंट्रोल करती हैं, फिर चाहे वो कंपनियां हों या राजनीतिक दल। विश्लेषण में एक बहुत ही एक अजीब सा वाक्यांश इस्तेमाल हुआ है, अपने भीतर के डॉपलगैंगर को पहचानना। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। इसका मतलब क्या है? कि हमारे अंदर कोई बुरा हिस्सा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है
और नहीं, ये सिर्फ हमारे बुरे हिस्से की बात नहीं है। भीतरी डोपलगैंगर उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, जिसे वैलिडेशन चाहिए, जिसे डर लगता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। डिजिटल दुनिया इसी हिस्से को टारगेट करती है। एल्गोरिदम हमारे इसी भीतरी डोपलगैंगर को खाना खिलाता है। वो हमारी असुरक्षा को भड़काकर उसे गुस्से में बदलता है, हमारे अकेलेपन को किसी समूह के प्रति अंधी नफरत में बदल देता है। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे मन में नौकरी को लेकर एक छोटा सा डर है तो मिरर वर्ल्ड मुझे लगातार ऐसा कंटेंट दिखाएगा जो मेरे उस छोटे से डर को एक बड़ा राक्षस बना देगा और फिर मुझे बताएगा कि इस राक्षस के लिए कौन जिम्मेदार है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो आपके डर को एक नाम और एक चेहरा दे देगा। और जब तक हम अपने इस भीतरी हिस्से को, इस डोपलगैंगर को पहचानते नहीं, जब तक हम ये नहीं मानते कि हाँ, मेरे अंदर ये डर है, ये असुरक्षा है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। हम हमेशा किसी न किसी एल्गोरिदम, किसी न किसी एजेंडा के गुलाम बने रहेंगे। मतलब असली लड़ाई बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। बिल्कुल ठीक है, पर ये सब सुनने में काफी डरावना और निराशाजनक लगता है। हम एक आईने की दुनिया में कैद हैं, अपने ही एक बिगड़े हुए अक्स से लड़ रहे हैं। तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या किताब कोई समाधान बताती है? हाँ, और समाधान वही है जहाँ समस्या है, हमारे अंदर। किताब का जो आखिरी संदेश है वो यही है कि हमें इंसान बने रहना है। हमारी पहचान किसी एक विचारधारा या किसी हैशटैग से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। लेकिन इंसान बने रहना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? आज के माहौल में जहाँ नफरत और गुस्सा आपको तुरंत इनाम देते हैं, लाइक्स, शेयर्स, पहचान, वहाँ कोई दूसरे की बात क्यों सुनना चाहेगा? बिल्कुल, ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। विश्लेषण के मुताबिक इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी पहचान को अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल से अलग करना। हम सब ने अपने डिजिटल ब्रांड बना लिए हैं। मैं लिबरल हूं, मैं कंजर्वेटिव हूं। हाँ, ये लेबल्स। हम इन लेबल्स के पीछे छिप जाते हैं। इंसान बने रहने का मतलब है इन बक्सों को तोड़ना और याद रखना कि हम इन लेबल से कहीं ज्यादा हैं। मतलब अपनी ऑनलाइन छवि को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना बंद कर देना। हाँ, और दूसरा कदम है जानबूझकर अपने बुलबुले से बाहर निकलना। ऐसे लोगों को ऑनलाइन फॉलो करना जिनसे आप बिल्कुल असहमत हैं। ओह, ये तो मुश्किल है। मकसद लड़ना नहीं है। मकसद सिर्फ ये देखना है कि उनकी दुनिया कैसी दिखती है। ये समझने की कोशिश करना कि उनके डर क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। इसे आप रैडिकल लिसनिंग कह सकते हैं। किसी की राय के पीछे की भावना को समझना, भले ही आप उस राय से नफरत करते हों। ये तो आज के समय में शायद सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इंसानियत कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें कई परतें होती हैं, जबकि डिजिटल दुनिया हर चीज को सिंपल बनाना चाहती है। सही, गलत, हम, वो, दोस्त, दुश्मन, ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल। इंसान बने रहने का मतलब है इस सिंप्लीफिकेशन को रिजेक्ट करना। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है कि जिस व्यक्ति से मैं नफरत कर रहा हूं उसकी कहानी का कोई ऐसा पहलू हो जो मुझे पता ही नहीं है। तो इसका मतलब समाधान किसी नई विचारधारा को अपनाना नहीं है, बल्कि सारी विचारधाराओं से एक कदम पीछे हटकर सिर्फ एक इंसान के तौर पर चीजों को देखना है। शायद इसीलिए स्क्रिप्ट के अंत में कहा गया है कि आज के समय में सबसे बड़ी क्रांति है जागरूक होना। ये कोई बाहरी क्रांति नहीं, ये एक भीतरी क्रांति है। बिल्कुल, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। वो सवालों से नहीं डरता, वो अपनी गलतियों को मानने से नहीं डरता, और वो दूसरों को सुनने से नहीं डरता। जो इंसान अपनी परछाई को, अपने भीतरी डोपलगैंगर को समझ लेता है ना, उसे कोई और अपनी कठपुतली नहीं बना सकता। वही सच्ची आजादी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, डोपलगैंगर की अवधारणा, जो हमारा डिजिटल अक्स है जिसे हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। दूसरी, मिरर वर्ल्ड का खतरा, जो हमें हमारे ही विचारों के बुलबुले में कैद कर देता है और संवाद को खत्म कर देता है। हाँ, और तीसरी और सबसे जरूरी बात, आत्म जागरूकता की ताकत, जो हमें इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। ये किताब और इसका विश्लेषण यकीनन असहज करने वाला है, पर शायद इसीलिए इतना जरूरी भी है। निश्चित रूप से ये हमें उस आईने का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिसे हम अक्सर देखने से बचते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि उसमें हमें अपना चेहरा नहीं बल्कि अपना डोपलगैंगर नजर आएगा।
और अगर ये विचार आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये बातचीत यहीं न रुके। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, इन विचारों को फैलाना जरूरी है। इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ साझा करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनसे आप असहमत हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम इन मुद्दों पर बात करेंगे, हम उतने ही जागरूक बनेंगे। संवाद ही उस आईने को तोड़ने का एकमात्र तरीका है जिसमें हम सब कैद होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये विश्लेषण हमें अपने अंदर के डोपलगैंगर को पहचानने के लिए कहता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी डिजिटल परछाई, हमारा डोपलगैंगर, हमसे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा असरदार और ज्यादा असली हो जाए, तो दुनिया के लिए असली कौन बचेगा, हम या हमारी परछाई?